राहुल गांधी पर बार बार इस तरह की खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, आजकल देर लगती नहीं शहर की रूप बदलते हुए। इतना ऊंचा बयान रवनीत बिट्टू ने दिया है। पूरी जिंदगी कांग्रेस के अंदर रहे और अब भाजपा की चाटुगिरी और वो देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहने का काम कर रहा है। बिट्टू सिंह ये कह रहे हैं कि मैं संसद भवन में भी इस मामले को उठाऊं। संसद के अंदर आतंकवादी भी संसद के अंदर बैठ सकता है। मुकदमे तो दर्ज हो गए हैं रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ। हाँ, तो ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है? अगर वो राहुल गांधी आतंकवादी है तो मुकदमा तो राहुल गांधी के ऊपर दर्ज होना चाहिए था। यूएस के दौरे पर थे राहुल गांधी, वहाँ भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचा। बिल्कुल पहुंचा रही है। देखिए देश के विपक्ष के नेता को क्या क्या कहा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे ज्यादा अपमान किया है हिंदुस्तान का बाहर देशों के अंदर जाकर के। सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी को जिंदा जला दो, 11 लाख रुपए का इनाम। भाजपा के अंदर इस टाइम गुंडा तंत्र चल रहा है कि 11-11 लाख रुपए का इनाम रख रहे हैं देश के विपक्ष के नेता को जान से मारने का, उनकी जबान कटवाने का। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? उनकी हत्या कर दी थी। जिस तरह से महात्मा गांधी जी को पहले इसी तरह बयान दिए गए थे कि इसको मार देंगे, इसको उड़ा देंगे, इसे बम से उड़ा देंगे, आज इसी तरह वही सिनेरियो बनाया जा रहा है बिल्कुल राहुल गांधी जी के लिए भी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर देश में अलग सी बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू सिंह ने ऐसा तंज कसा है जिसको लेकर के पूरे कांग्रेस जनों आक्रोश में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक आतंकवादी है और कांग्रेस ने पंजाब को जलाया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर से कांग्रेस के युवा नेता हैं आरिफ सिद्दीकी, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ रुके हैं। आरिफ भाई, क्या कुछ कहेंगे आप जो ये प्रकरण देख रहे हैं, राहुल गांधी पर बार बार इस तरह की टिप्पणियां हो रही? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस शेर के साथ करूँगा कि खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, आजकल देर लगती नहीं शहर की रुत बदलते हुए। यानी कि इतना टुच्चा बयान हिंदुस्तान के अंदर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने दिया है कि देश के विपक्ष के नेता को ही उन्होंने आतंकवादी बताने का काम कर दिया। पूरी जिंदगी कांग्रेस के अंदर रहे, कांग्रेस से मान सम्मान पाया और अब भाजपा की चाटुगिरी और भाजपा की चमचागिरी में वो अपने मंत्री पद की मर्यादा भी भूल गया वो आदमी, और वो देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहने का काम कर रहा है। यानी कि हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी भी संसद के अंदर बैठ सकता है, और ये मोदी की नाकामी है। बिट्टू सिंह ये कह रहे हैं कि मैं संसद भवन में भी इस मामले को उठाऊंगा। संसद भवन के अंदर मामले को उठाएंगे तो कहाँ गया इनका जीरो टॉलरेंस की नीति? ये कहते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों की सरकार है, हिंदुस्तान के संसद के अंदर सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर उसके सामने कोई सामने से बात कर रहा है, देश का विपक्ष का नेता बात कर रहा है, तो वो आतंकवादी के रूप में बात करेगा। ये तो बताइए कितनी बचकाना बात रवनीत बिट्टू ने कही है, और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और इन्हें जेल तक पहुंचाने का काम। मुकदमे तो दर्ज हो गए हैं रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ। हाँ, तो ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है? अगर वो राहुल गांधी आतंकवादी है तो मुकदमा तो राहुल गांधी के ऊपर दर्ज होना चाहिए था, और कम से कम आतंकवादी के ऊपर 7 साल की सजा है, और अगर वो बिल्कुल प्रूफ हो जाता है तो उसे 15 साल और उम्र कैद की भी सजा होती है। यूएस के दौरे पर थे राहुल गांधी, वहाँ भी इन्होंने देश को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के टिप्पणी की थी। ये आरोप लगाया था कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल पहुंचा रही है। देखिए देश के विपक्ष के नेता को क्या क्या कहा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे ज्यादा अपमान किया है हिंदुस्तान का बाहर देशों के अंदर जाकर के। उन्होंने कहा है कि आज से पहले हिंदुस्तान की मजाक बनती थी, जब से एनडीए की सरकार आई है, भाजपा के लोग आए हैं, तो आज हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के अंदर गौरव के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोग दोहरा मापदंड अपना करके हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम करते थे। सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी को जिंदा जला दो, 11 लाख रुपए का इनाम। दरअसल भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भाजपा के अंदर इस टाइम गुंडा तंत्र चल रहा है।
ये तो हमारी आम जनता को देखना चाहिए कि हम लोग किन लोगों को विधानसभा के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गुंडों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि 11-11 लाख रुपए का इनाम रख रहे हैं देश के विपक्ष के नेता को जान से मारने का, उनकी जबान कटवाने का। तो आप ये बताइए हमारा देश किस राह की तरफ जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के नेता इस देश को किस रुख मोड़ना चाहते हैं, ये बताइए आप मुझे। कांग्रेस जनों का क्या कुछ रुख दूसरी रहेगा? बात, सांसद, ये तो विधायक की बात थी। सांसद, भाजपा का सांसद ये कहता है कि तुम जबान काटने की बात मत करो, तुम 11 लाख की बात मत करो, बल्कि अगर ये अपनी हरकतों से राहुल गांधी बात नहीं आता है, इसे जिंदा जला दो। बताइए आप मुझे, कहाँ आज तक कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार थी, कम से कम ऐसे बयानों को तो हम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा, हमारे बड़ों ने नहीं देखा, जो आज भाजपा के अंदर हो रहा है कि देश के विपक्ष के नेता को। और इसी तरह देखिए, जो समानता की बात करता है ना हिंदुस्तान के अंदर, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? समानता की बात करी थी तो उनकी हत्या कर दी। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? समानता की बात की थी, उनकी हत्या कर दी थी। जिस तरह से महात्मा गांधी जी को पहले इसी तरह बयान दिए गए थे कि इसको मार देंगे, इसको उड़ा देंगे, इसे बम से उड़ा देंगे, आज इसी तरह वही सिनेरियो बनाया जा रहा है बिल्कुल राहुल गांधी जी के लिए भी कि इनकी जबान काट दो, इन्हें जिंदा जला दो। बौखलाहट तो नहीं है बीजेपी की? ये बौखलाहट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है राहुल गांधी जी के खिलाफ। और राहुल जी ने गलत नहीं कहा था कि ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, उससे बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, उससे बड़े बड़े राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी की जान को खतरा है, देश का विपक्ष का नेता अगर सुरक्षित नहीं होगा तो बिना, क्या ये बताइए आप मुझे, क्या अमेरिका हमारा चैनल नहीं देखता है? क्या यूनाइटेड अरब हमारे ये नहीं देखते हैं चैनल? क्या दूसरे बांग्लादेश, पाकिस्तान हमारे चैनल नहीं देखते हैं? ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं और अपने देश के अंदर क्या रहा है उसके ऊपर इन्हें कोई परवाह नहीं है कि देश के विपक्ष के। अब राहुल गांधी जी ने जो अवहेलना की है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सही की है। आज तो देश खुद देख रहा है कि देश के विपक्ष के नेता को कांग्रेस पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा राज करने का काम किया है, उसके विपक्ष के नेता को जबान काटने की धमकी, उंगली काटने की धमकी, जिंदा जलाने की धमकी, 11 लाख रुपए के इनाम जिस नेता के ऊपर रखे जा रहे हैं, तो बताइए देश हमारा बदनाम होगा या देश का हमारा सम्मान होगा? ये बताइए। युवा कांग्रेस जनों का क्या रुख रहेगा? युवा कांग्रेस जनों का नहीं, हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और परसों आपने देखा होगा बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के अंदर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन देने का काम किया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेताना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी जी को एक भी खरोचाने का काम हुआ तो हम लोग न्यायपालिका तक जाने का काम करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी समानता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के क्या कसूर है? राहुल गांधी कहता है कि दलित, मुसलमान, सिख, जाट, उड़िया, पंजाबी और ये हिंदू, सामान्य हिंदू, ये सब एक मत में नापे जाने चाहिए। इनका एक मत होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये लोग भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। इसीलिए आज राहुल गांधी जी को कहीं जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कहीं उनकी जबान काटने की धमकी दी जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो टीवी चैनल वाले एंकर दिन रात नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते थे कि इनकी पार्टी के अंदर अनुशासन है, आज उन्हें चाहिए कि वो देखे कि आज हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है और परिपक्व पत्रकारिता करते हुए इस चीज को, मुद्दे को उठाने का काम करे। धन्यवाद आरिस भाई, ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरिस सिद्दीकी साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से न सिर्फ 11-11 लाख रुपए का इनाम रखा जा रहा है, उनकी जीभ काटने की बात की जा रही है, उनको जिंदा जलाने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं देश में स्वतंत्रता का हनन है, अधिकारों का हनन है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।